हेलो गाइस, दिस इज़ माय सेकंड ब्लॉग। नहीं, मैं कैरी मिनाटी नहीं हूँ जो मैं मंथली में जाकर ब्लॉग डालूंगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग 2 महीने पहले था और ये सेकंड ब्लॉग अब आया है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में बात ऐसी है कि मैंने पहले भी अपनी ब्लॉग में कह रखा था कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ जो मुझे देखना कोई पसंद करेगा। तो सेम वही बात है, मुझे उसमें कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला फर्स्ट ब्लॉग में। मुझे पता है फर्स्ट ब्लॉगिंग में किसी को भी रिस्पांस नहीं मिलता है, बट फिर भी मतलब मुझसे ये डेली डेली का झाड़ू पोछा करते हुए दिखाना ये सब नहीं हो सकता है। और मेरे पास दो बच्चे हैं, सारा घर का काम है। जो डेली ब्लॉग्स करते हैं या तो वो खाली होते हैं, मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, मतलब मैं डेली ब्लॉग्स करने वालों को ये नहीं कह रही हूँ कि वो खाली हैं, बट फिर भी या तो वो खाली होते हैं, बिल्कुल ही वेले हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है, उनको बस बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है, तो डेली डेली वो इस तरह से ब्लॉग कर लेते हैं। या जो दूसरे होते हैं जिनके पास घर पे मेड होती हैं और वो उनके पास टाइम होता है, वो भी बाहर थोड़ा बहुत घूम फिर के अपने बच्चे अच्छे दिखाते हुए कर लेते हैं ब्लॉग। बट जो सिंपली अगर बोलूँ मैं, मेरे जैसे नॉर्मल इंसान के लिए ब्लॉगिंग करना कोई इजी नहीं है, बहुत टफ है, क्योंकि मेरे पास दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों का ध्यान देना, दोनों के लिए ही मतलब इक्वली मुझे टाइम देना पड़ता है। बड़ी वाली है, उसको स्कूल जाना होता है, उसकी पढ़ाई हर चीज़ उसका ध्यान देना पड़ता है। तो अब ये भी बड़ी होती जा रही है, इस पर भी ध्यान देना पड़ता है, तो नहीं हो पाता है। बट मैंने अब ये डिसाइड किया है कि अगर मेरे से मंथली मैं नहीं बनाऊंगी, मैं अगर डेली नहीं बना सकती हूँ, मैं मंथली भी नहीं बनाऊंगी, मैं वीकली ट्राई करूँगी। या वीकली भी नहीं होता है मेरे से, तो या मैं कभी कभी जब मेरे को मेमोरी सेव करनी होगी, या फिर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, या कभी भी मैं इस तरह से ब्लॉगिंग तो कर ही सकती हूँ एटलीस्ट। तो मैं डेली तो नहीं करूँगी, और ना मेरे से डेली झाड़ू पोछा करते हुए दिखाया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है झाड़ू पोछा देखिए आपके घर में भी वैसे ही होता है, मेरे घर में भी वैसे ही होता है। तो फिर मुझे नहीं लगता कोई झाड़ू पोछा करते हुए किसी को देखना पसंद करेगा, क्योंकि मैं ही नहीं पसंद करती हूँ किसी को भी झाड़ू पोछा करते हुए देखना, तो लोग भी मुझे नहीं झाड़ू पोछा करते देखना पसंद करेंगे शायद। इसीलिए मैं ये सोच रही थी कि बस देखते हैं आगे, मैं ऐसे ही डालती रहूँगी। मैं वीकली या फिर 1-2 दिन, या कभी वीकली में, या फिर कभी कभी मेमोरी सेव करते हुए डाला करूँगी। तो आज संडे था, तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉगिंग कर लेते हैं, क्योंकि आज फ्री है थोड़ा सा, तो चलो आज स्कूल भी नहीं है परी का। और यहाँ पे परी और सिया नीचे जाके खेल रहे हैं इस टाइम। तो मैंने सोचा जब तक ये लोग अपना नीचे खेलते हैं तब तक थोड़ा बहुत मैं काम निपटा लेती हूँ अपना। तो बस मैं उनके जाने का फ़ायदा उठा रही हूँ और जल्दी जल्दी से अपना यहाँ पर बेड सही कर रही हूँ। इतने सारे ब्लैंकेट्स हो गए हैं, उन सबको मैं जल्दी जल्दी बस मैंने कर रखा है। काम देखने में ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, बहुत आराम से कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट बहुत होता है। यहाँ मैं अपना पूरी बेड शीट नहीं हटा रही हूँ, मैं डेली डेली ना वॉश करती हूँ। मेरे से डेली वॉश करना तो होने का नहीं। और ये मैंने पूरी बेड शीट इसलिए नहीं हटाई थी क्योंकि ये पहले से ही साफ़ थी, तो मैंने सोचा जब साफ़ है तो इसको क्यों मैं वापस से हटाऊँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अभी बेड ही सही किया था कि ये दोनों ऊपर आ चुके हैं, और सिया को बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तो मैंने भी सोचा कि इसको जल्दी से सुला देती हूँ, जिससे कि मुझे हेल्प हो जाएगी कि मैं काम कर लूँगी जल्दी जल्दी। तो बस मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने इसको ब्लैंकेट इसलिए उठा रखा है क्योंकि मैंने एसी चला रखी है, और बिना एसी के क्योंकि काम नहीं चलता, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, तो एसी चला के मैं इसको ये अच्छे से गहरी नींद में सोती रहेगी बढ़िया। तो बस मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बार बार उठती हूँ तो वो भी उठ जाती है। तो अब ये थोड़ा सा इधर उधर पलटने लग गई है क्योंकि बड़ी हो गई है, इसलिए मैं इसके आगे हमेशा पिलो लगा देती हूँ जब भी मैं इसको छोड़ के जाती हूँ। तो बस
ये बार बार आँख खोल के देखने लगती है कि मम्मी उठ के चली गई है, तो मैं इसलिए इसको ये प्रिटेंड कर रही हूँ कि हाँ मैं देखो इसके पास ही सो रही हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And जो लोग कहते हैं कि हाउसवाइफ हो, घर में करती ही क्या हो, तो बस मैं ये कह रही हूँ कि हाउसवाइफ होना भी बहुत टफ होता है, इजी नहीं होता है। जैसे कि अगर वर्कर वुमन बाहर काम करती है तो उससे शायद ज़्यादा ही एक हाउसवाइफ काम करती है। तो बस मैंने फॉरवर्ड कर रखा है वीडियो, फिर भी वो बहुत टाइम लग रहा है। वो उसमें देखने में 1% लग सकता है कि बहुत जल्दी हो गया, बट बहुत टाइम लगता है काम करने में। और मैं उधर काम ख़त्म करके बस इसको मैंने रेडी किया है, इसको नहलाकर, और यहाँ मैडम वो उठ गई हैं। तो जब तक मैं परी को रेडी कर रही हूँ, अभी सिया उठ चुकी है, तो परी को मैं ब्रेकफास्ट दूँगी, उसके बाद सिया को मैं मालिश वगैरह करके उसको रेडी करूँगी। तो बस ऐसे ही अपना टाइम कट जाता है धीरे धीरे, और टाइम कब सुबह से कब रात हो जाती है इसका भी नहीं पता चलता है, दोनों बच्चों के साथ और घर के कामों के साथ। तो हाउसवाइफ होना इजी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इजी। मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग मैम। My name is Shumalana ma'am. Today I will teach you lion and the mouse story. Once a lion got the mouse house, please don't eat me. Someday I will do you a favor. The lion let him go. The lion let him go. One day the lion got caught in hunter net.
Mouse game Molan. I like the line free. Molan is always help others. Thank you. Bye bye. अभी बस मैं अपना रेडी होकर आ चुकी हूँ किचन में, और बस यहाँ पे मैं तरोई की सब्ज़ी बना रही हूँ। कौन होते हैं वो लोग जो कहते हैं कि मुझे हरी सब्जियाँ नहीं पसंद है, तरोई, भिंडी, कद्दू, लौकी, मुझे तो सब पसंद है। तो बस मैं तरोई बना रही हूँ और बस जल्दी जल्दी बना के खाना रेडी कर लूँगी। और चाय वगैरह ले चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट सब लोग कर चुके हैं, ये दिन का खाना हो जाएगा। यार हाउस वाइफ को कभी भी ताने नहीं देना चाहिए कि तुम करती क्या हो, क्या है, तुम हो क्या, और तुम बाहर भी नहीं कमाती हो, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए उन्हें, क्योंकि वो जो करती है ना वो और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि हाउस वाइफ एक घर संभालती है, और जो घर संभालती है वो लक्ष्मी होती है। तो आप उसको ताना कैसे दे सकते हो? एक बहू, एक बेटी, एक हाउस वाइफ घर की लक्ष्मी होती है, जो कि घर में आपका इतना मतलब ये काम भी एक काम ही है, घर संभालना, बच्चे संभालना एक काम ही है। तो आप लोग क्यों इस तरह से बोल के एक हाउस वाइफ को डीमोटिवेट करते हो? मुझे नहीं समझ आता है कौन लोग होते हैं, ये उनकी कौन सी सोच होती है। सच बहुत बुरा लगता है जब अगर कोई आपसे ये कह देना कि हाउस वाइफ हो, तुम्हें क्या पता, काम अगर करो बाहर जाके जब पता चले। तो मैं उनसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप अगर प्रॉपरली घर पे काम करके देखो तो आपको भी पता चलेगा कि काम क्या होता है। केवल बाहर काम कर लेने से काम आप ये नहीं हो जाओगे कि आप एक वर्कर वुमेन हो, आप बाहर काम कर रहे हो, आप एक काम कर रहे हो। और एक हाउस वाइफ घर में रह के 10 काम करती है, डेली का 10 काम, तो वो आपसे ज़्यादा काम करती है। सिया अभी ये 5 मंथ्स की है, तो मैंने इसको बैठना सिखाना स्टार्ट किया है। इसके लिए मैं इसको ब्लैंकेट से पूरी तरफ से रोल कर देती हूँ, है ना, ऐसे रोल कर करके फिर ये बैठी हुई है। अब धीरे धीरे ऐसे 1-2 महीने में अपने आप ही सीख जाएगी ये, है ना, है ना, ऐसे ही अपने आप बैलेंस बनाना सीख जाएगी। अभी तो इसको ज़रूरत पड़ रही है ना सिया? कह दो हेलो, हाय सिया, हाय। हाय कर रहे हो आप भी? कर दो कर दो कर दो कर दो। सिया कह दो पापा, पापा, मम्मा, मम्मा। अच्छा पता है क्या है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि आप अपने बेबी को डायपर नहीं पहनाते हो, और ऐसा है वैसा है, कि किस लिए नहीं पहनाते, मतलब कि रुपए के चक्कर में नहीं पहनाते या किस लिए नहीं पहनाते। तो मैं बस उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्चों को डायपर पहनाते हैं ना, जो मदर्स डायपर पहनाती है परमानेंट अपने बेबीज को, वो अपने लिए पहनाती है, ना कि बच्चे के लिए पहनाती है। क्योंकि डायपर में बेबी परमानेंट जब वो रहेगा तो उससे रैसेस हो जाएंगे और बहुत से प्रॉब्लम हो जाते हैं। मैं सिया को डायपर पहनाती हूँ, नाइट में पहनाती हूँ, और 2 नाइट में आराम से लग जाते हैं। मैं शाम के 8 बजे से लगाती हूँ, पूरे सुबह 8 बजे हो जाता है, तो वो 12 घंटे रहती है डायपर में। और बाकी के जो 12 घंटे हैं मैं उसको इस तरह से ही कर देती हूँ। कुछ पॉलीथीन सीट्स है, कुछ उसके ऊपर में ब्लैंकेट होते हैं या कुछ भी होती है दरी वगैरह टाइप, और उसके ऊपर जो उसको ज़्यादा वैसी टाइप ना लगे, गर्मी ना लगे, उसके ऊपर मैं ऐसे ट्रिपल करके डाल देती हूँ, जिससे ये अपना बैठती है। और अगर टॉयलेट कर लेती है तो वो टॉयलेट बेड में तो आएगा ही नहीं। सेकेंड थिंग कि मैं इसको आदत डलाने के लिए कभी कभी जाके इसको करके ऐसे इसको मतलब टॉयलेट भी करा देती हूँ। तो पूरे दिन डायपर क्यों पहनाना? क्योंकि डायपर पहनाने से आप बच्चे के लिए कोई भी आप हेल्प नहीं कर रहे हो, आप अपनी हेल्प कर रहे हो। मदर अपनी हेल्प कर रही है कि वो अपना फ्री हो रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डायपर पहना हुआ है बेबी ने, तो डायपर में ही टॉयलेट जा रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जो भी है, वो ये सोचती है कि हम पूरे दिन में 5-6 डायपर लगा देंगे, तो वो इस तरह से आराम से फ्री होल्ड होके रह सकती हैं। बट आप ही सोचिए कि डायपर के साथ क्या आप बच्चों को रख सकते हो, बट आप क्या परमानेंट पैड पहन सकते हो? जब हम पीरियड से होते हैं और पैड पहनते हैं तो उस टाइम हमें कितना एक फील ऐसा होता है कि जल्दी से पीरियड्स खत्म हो, हम ये पैड हटा के अपने पास से ये पैड वगैरह जो भी हमने लगा रखा है इसको हटा दें। क्यों?
क्योंकि हम फ्री होना चाहते हैं, इन्हें भी फ्री होना है, इन्हें भी थोड़ा अच्छे से रहना है ना, है ना। तो कल एग्जाम है, कौन सा? हिंदी का। सारी तैयारी हो गई? हाँ अच्छा दोगी? हाँ सारी राइम्स, सारी स्टोरीज सब आता है? हाँ और अंगों के नाम, रंगों के नाम, फलों के नाम, सब्जी के नाम सब आता है? अच्छा दोगी ना पक्का? हाँ। ओके, तो अब कह दो, फिर बाय कर दो, गुड नाइट बोल दो। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट बाय। और क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल के लिए, क्या करने को कहते हैं? लाइक करो, शेयर करो और वीडियो का कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक चीज़ और कह दो, बेल आइकॉन बेल आइकॉन प्रेस करो, प्रेस करो, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ताकि हमारी वीडियो का आपके अकाउंट में वो नोटिफिकेशन पहुंच सके। नोटिफिकेशन पहुंच सके। हाँ,